चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहद अहम खबर के साथ। भूकंप ने तुर्की और सीरिया में भयानक तबाही मचाई है। 4000 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों इसमें जख्मी हुए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। राहत और बचाव कार्य जारी है और जैसे जैसे समय बीत रहा है, मलबे में दबे लोगों के बचने की उम्मीद कम होती जा रही है। रात भर राहत और बचाव का काम चलता रहा। अब तक तुर्की में 2900 से ज्यादा और सीरिया में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के देश पीड़ितों की मदद के लिए अब आगे आए हैं। भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों ने अपनी टीमों को तुर्की भेजा है। बचाव और राहत कार्य के लिए हिंडन एयरपोर्ट से एनडीआरएफ की टीम तुर्की के अडाना एयरपोर्ट के लिए भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से रवाना हो गई है। तो तुर्की से ये भयानक तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ में आज सुबह 3:09 पे यहाँ से रवाना हुई इंडियन एयरफोर्स का प्लेन उनको लेके गया है। उसमें हमारी तमाम इक्विपमेंट है और केनाइन स्क्वाड भी है और 5 महिला रेस्क्यूज भी साथ गए हैं और 3 गाड़ियां हमने साथ भेजी हैं क्योंकि गाड़ियों की वहां थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये टीम इस तरह तैयार होकर यहाँ से सुबह 3 बजे रवाना हो गई। दूसरी टीम में भी 50 रेस्क्यूअर्स तैयार होकर लोड हो गए हैं इंडियन एयरफोर्स के दूसरे प्लेन में। इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट की थोड़ी पूर्व तैयारी में हमने एक 2nd बटालियन कलकत्ता में और एक 8 बटालियन गाजियाबाद में 2 टीमों का निर्माण करके उनको तैयार रखा हुआ था। तो इस समय काम में आई और इन 2 बटालियंस के अधिकारी उनको कमांड कर रहे हैं और जो 2nd बटालियन कोलकाता की टीम है उसके कमांडिंग ऑफिसर जो है गुरमिंदर सिंह, वो इस पूरे कंटिंजेंट के कमांडर बन के एक डॉक्टर जा रहा है एनडीआरएफ का इन दोनों टीम का की सार संभाल के लिए और विक्टिम्स के भी ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा हमारी टीमों में पैरामेडिक रहते हैं और हमारे तमाम रेस्क्यूअर्स को मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग होती है ताकि अपना और विक्टिम्स को प्राथमिक उपचार दे पाएं। तो पहली जो साइट है डिप्लॉयमेंट की वो उस एयरपोर्ट के पास में है। तो वहां एक लिंक ऑफिसर इंडियन एम्बेसी का हमारे लिए उपलब्ध होगा, इंग्लिश स्पीकिंग, और कोई लोकल लाइजन भी उपलब्ध होगी जो हमको बताएंगे कि हमको कहाँ वो पहले काम के लिए डिप्लॉय करना चाहेंगे। तो ये अब टर्किश अथॉरिटीज के ऊपर है कि इन टीमों का उपयोग को कहां और कैसे। सीरिया में हुई मौतों पर शोक और एकजुटता व्यक्त की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का कहना है कि भारत संकट की इस घड़ी में तुर्की के साथ खड़ा है और हर संभव मदद देने की कोशिश कर रहा है। भारत की ओर से एनडीआरएफ की सर्च और रेस्क्यू टीम को तुर्की भेजा गया है। चिकित्सा और अन्य सहायता भी पहुंचाई जा रही है। Honorable members, as you might be aware, a massive earthquake measuring 7.8 magnitude on Richter scale ripped through the countries of Turkey and Syria on February 6, 2023, followed by a series of earthquakes which caused huge devastation, loss of precious lives, and damage to infrastructure in both the countries. Honorable members, as reported in media, more than 4,000 people have lost their lives and thousands have been injured in both these countries. Many more are still trapped under the rubble, and the toll of lives, unfortunately, is likely to rise. Governments around the world are pledging assistance, deploying search teams, medical squads and equipment, and offering aid. Our country has promptly on its part sent assistance and NDRF search and rescue teams, especially trained dogs, medical supplies and other equipments to assist the authorities in those countries. At this hour of pain and grief, we extend our solidarity with the governments and people of Turkey and Syria and family members of the victims affected by the catastrophe, and also hope and pray that the survivors trapped in the rubble are rescued as early as possible and all assistance is given to the injured. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragic incident.
तुर्की में भूकंप से तबाही के बाद भारत की तरफ से भेजी गई मदद का भारत में तुर्की के राजनयिक फिरात सुनेल ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। फिरात सुनेल ने जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है कहावत को लिखते हुए भारत को तुर्की का दोस्त करार दिया। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी शुक्रिया अदा किया। और वहीं आर्थिक संकट के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का राग अलापा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान चाहे जो भी कहे या माने, पूरा यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। I am constrained to take floor to respond to the frivolous remarks made by representative of Pakistan against my country. While such statements deserve our sympathy for a mindset which repeatedly utters falsehood, it is important for me to set the record straight. Irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets, the entire Union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. We expect nothing new from this delegation that harbors a deep sense of insecurity and orchestrated hatred for India and our secular credentials and values that my country stands for. चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर। अनुमंडल रामसू में पुलिस थाने के पास पुराने पुल के करीब इंजीनियरिंग नियमों का उल्लंघन कर सीगल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई कटिंग से घर पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन ने फिलहाल चारों परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। देखिए हमारे संवाददाता बिलाल बाली की यह खास रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की कुशादगी का काम जिला रामबन में आवाम के लिए वबाल जान बन गया है। माजी में शाहरा पर बगैर किसी प्लानिंग और साइंटिफिक तरीक़ेकार को बालाए ताक रखकर की गई कटाई से जिला भर में हुई लैंडस्लाइडिंग ने बेजा नुकसान और कई बस्तियों को उजाड़ कर रख दिया है। वहीं इस बार सर्वे को तब्दील करने और रीअलाइनमेंट के बावजूद शाहरा के 4 लेन प्रोजेक्ट की तामीराती काम के दौरान इंजीनियरिंग के जवाबित के बगैर मन मर्जी से किया जा रहा काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तामीराती काम को सवालात के घेरे में खड़ा कर रहा है। तामीराती कंपनी सेगल इंडिया की लापरवाही से रामसू पुल के करीब पुलिस थाना के सामने गुज़िश्ता दिनों हुई बारिशों के बाद भारी लैंडस्लाइडिंग के दौरान 3 घर मुकम्मल तौर से तबाह हो गए। अवाम ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए, उन्हें जल्द मुआवजा और मुतबादिल जगह फराहम की जाए। यहाँ पर पहले एक नेशनल हाईवे का जब काम स्टार्ट हुआ था 2016 में, तो यहाँ एक टनल रखा था। इन्होंने बोला कि इस बस्ती को बचाने के लिए टनल रखेंगे, तो बाद में पता नहीं क्या इनका प्लान चेंज हो गया, तो टनल इन्होंने कैंसिल किया और यहाँ से ROW के अंदर इन्होंने 1.5 मीटर कटिंग करनी थी, इन्होंने 14 मीटर कटिंग पीछे की, जिसकी वजह से पहले बस्ती बचाई जा रही थी, अब बस्ती को पूरा उजाड़ दिया है। ये सिगल कंपनी यहाँ पे आई, एक इन्होंने सर यहाँ पे कटिंग कर करके पूरी कटिंग की, यहाँ पे घर पूरे डैमेज में कर दिए, पूरा यहाँ पे क्रैक हो गए हमारे घर, 8-10 घर है यहाँ पे। हमें खतरा है सर, हम आपके इंतजामिया से यही गुजारिश करते हैं सर, हमारे फौरन यहाँ पे जगह दे दे, हमें रहने को कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है सर। निकल गया नीचे, बारिश हुई, सारे घर निकल गए और हमारा कब्रिस्तान भी निकल गया। हमें इंसाफ चाहिए, हमें घर बनाने के लिए कहीं जगह नहीं है। अब आएंगे हम, फोरवे वालों ने मकान हमारे गिरा दे, हमारी ज़मीन निकाल दे, हमको ज़मीन ही नहीं इतनी थी, ये भी छीन ली। तो हम स्कूल में रहते हैं, क्या करेंगे बच्चे लेके ठाण में। कौमी शाहरा के 4 लेन प्रोजेक्ट के तामीराती काम के दौरान तकरीबन 2 दर्जन के करीब घरों को खतरा लाहक है। सब डिवीज़न रामसू इंतजामिया ने चंद खानदानों को आर्जी तौर से हाई स्कूल रामसू में मुंतकिल किया है। पुलिस स्टेशन रामसू के अपोजिट में एक स्लाइड आ गई थी ड्यू टू द कटिंग ऑफ नेशनल हाईवे जो काम चल रहा है। तो इमीडिएटली जब हमें पता चला कि यहाँ पे
स्लाइड आ चुकी है। वहाँ पे फिलहाल तो 4 मकान जो हैं, देयर इज़ एवरी एप्रीहेंशन ऑफ डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ। कॉशनरी मेजर्स में हमने जो 4 फैमिलीज़ को लॉजमेंट सेंटर में शिफ्ट किया गया है, रिहेबिलिटेट फिलहाल किया गया है। तो उसमें PWD डिपार्टमेंट को भी उन्होंने असेसमेंट वगैरह कर दी है। तो नेशनल हाईवे से भी हमने ये प्रोजेक्ट किया है। हमारे तहसीलदार साहब वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल तो हमने उनको रिहेबिलिटेट कर दिया है। फर्दर प्रोसेस जो है हम नेशनल हाईवे के साथ ये मैटर टेकअप करेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का 4 लेन प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर के अवाम का देरी न ख्वाब है। वहीं हुकूमत व इंतजामिया भी पुरुम्मीद है कि मुकर्ररा वक्त में प्रोजेक्ट तकमील को पहुँचे, लेकिन तामीराती कंपनियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये ने इस काम को सवालात के घेरे में ला दिया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। खबर किश्तवाड़ से, जहां जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद आसिफ नकीब के नेतृत्व में कांग्रेस ने LG सरकार के जन विरोधी अतिक्रमण विरोधी अभियान का कड़ा विरोध किया। प्रदर्शन में LG प्रशासन से अतिक्रमण विरोधी अभियान को फौरी तौर पर रोकने की मांग की गई। जब से दफा टूटा हम तब से ही देख रहे हैं, पहले एक चीज तोड़ी फिर दूसरी चीज तोड़ी, अब जो बचे कुछ गरीबों के घर थे अब उन पर हमला करने की कोशिश की जाए। और एक नई चीज जो है हम लोगों को सुनने में मिल रही है कि लैंड ग्रैबर बना दिया गया है यहाँ के लोगों को। अरे कौन सा लैंड ग्रैबर है यार? लोगों ने जिसने भी जमीन ली है किसी न किसी से खरीदी है, कौन सा लैंड ग्रैबर? बीजेपी नेता आशीष सूद ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को जायज बताते हुए न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो रही है जिन्होंने बड़ी बड़ी सरकारी जमीन कब्जा कर ली है, गरीब लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आशीष सूद ने कहा कि तमाम प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उसको लेकर राजनीतिक सवाल भी उठ रहे हैं। कल दिल्ली में महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत से सवाल उठाए गए। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं आशीष सूद जी। आप लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि आप लोग गरीबों का घर छीन रहे हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी का जो कुछ बचा खुचा राजनीतिक आधार है वो इसी तरह डर, भय और अराजक बयान देकर ही बचेगा। प्रशासन के सभी अधिकारियों ने और प्रशासन के मुखिया के नाते लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को बार बार दोहराया है कि ये एनक्रोचमेंट ड्राइव उन बड़े लोगों के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में सरकारी भूमि पर एनक्रोचमेंट की हुई है, उनके खिलाफ है। साधारण लोग, साधारण व्यक्ति जिसने गांव में अपनी मुंडेर, अपना आंगन, अपना बगीचा बाहर बनाया, वो सदियों से बनाए हुए हैं, सदियों से बनाकर वहां रहते रहे हैं और यही नहीं पूरे देश भर में, विश्व भर में रहते हैं, उनके ऊपर कोई विषय नहीं है। मगर हाँ, महबूबा मुफ्ती जी ने, फारूक अब्दुल्ला जी ने, मुफ्तीज और अब्दुल्लाज और गांधीज ने जिन लोगों को अवैध फायदे पहुंचाए थे, जिनसे अरबों रुपए कहा जाता है अपनी पार्टी को चलाने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए सरकारी जमीन इनक्रोच करने की अनुमति देकर वसूले गए थे, जब उनसे जमीन जाएगी तो वो आके इनका गिरेबान तो पकड़ेंगे ही ना। लेकिन ये उनको बचाने की कवायद है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह के जम्मू कश्मीर में हालात हैं वो अफगानिस्तान की तरह हैं। उन्होंने अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर की तुलना की। देखिए, जमात के एक एलिमेंट को महबूबा मुफ्ती जी और पाकिस्तान परस्त एलिमेंट को महबूबा मुफ्ती जी हमेशा अपीस करने की कोशिश करती है और उनकी पार्टी के हालात तो ये है कि वो पूरे जम्मू कश्मीर भर में DDC के चुनाव भी नहीं लड़वा पाई थी। सभी सीटों पर, लगभग 280 सीटों पर नहीं लड़वा पाई थी। कुछ गिनी चुनी सीटों पर गुपकार अलायंस के नाते वो लोग चुनाव लड़े थे। तो जो कुछ बचा है वो इसी तरह के भय के वातावरण से फैलाकर बचाया जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, एक बहुत बड़ा होटल जो 2 लाख रुपए प्रतिदिन के ऊपर कमरा देता हो, अगर वो कनाल जमीन कब्जा लेकर 1,50,000 रुपए किराया दे रहा और उसके बाद भी
कई कनाल जमीन पे कब्जा कर ले उसे खाली किया जाना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आज जो सवाल उमर अब्दुल्ला ने उठाया कि कोई प्रोसीजर नहीं है, नोटिस दिया जाता है, बुलडोजर आता है और डेमोलेशन कर दिया जाता है। मैं इस आरोप को सिरे से नकारता हूं। मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। और हाँ, अगर उनको ऐसा लगता है तो अब्दुल्लास तो फर्स्ट फैमिली है, उन्हें प्रशासन से इस संदर्भ में बात करनी चाहिए, उन्होंने कोई प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से रिप्रेजेंट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं प्रशासन में कुछ चूक, कहीं मामूली चूक हो सकती है, मगर अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार सब लोगों को मालूम है किसने कितनी जमीन कब्जा की है। और जो जमीन कब्जा करता है साहब, बड़े बड़े शोरूम बने हैं, उन शोरूम्स के आगे पीछे एकड़ों जमीन कब्जा हो जाए उनको मालूम रहता है। इसलिए जो प्रोसीजर की बात है, सरकार पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रही है मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद खबर कठुआ से, जहां के थाना अंतर्गत नगरी पुलिस पोस्ट द्वारा 4 फरवरी को नाके के दौरान 7 ग्राम चिट्टे के साथ सोनू कुमार को पकड़ा गया था। नगरी पुलिस पोस्ट में हिरासती मौत के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी कठुआ लाया गया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोनू कुमार को पुलिस द्वारा ही मारा गया है। परिजनों ने पुलिस प्रमुख से मांग की है कि इस मामले की जांच की जाए और इसमें शामिल आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। पुलिस अधिकारी ने न्यूज़ 18 को बताया कि युवक ने सुसाइड किया है। ये चंगे भली गलबात हुई, ठीक है, ओके सर। उसके बाद सर ये हाल हो गया, सानू तो कोई आया कोई 5:30 बजे, वो भी सर सुनाया उन्होंने, तो अं यकीन नहीं किया, सोचा चलो हुणे मिल के आया, मैं हुणे मिल के आया, मैं हुणे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ नहीं भाई इस तरह हो गया। मैं नहीं भाई मिल के आया मैं हुणे, कह नहीं अं मिल के आए, सानू यकीन नहीं, क्योंकि यकीन किस तरह होना, अं मिल के आए, गलबात करके आए पूरी। सर अं 3 बजे गए ही, कोई 3 बजे गई, ज़्यादा ने मिल नहीं, पहले तो मिल नहीं देता, उन्हें कहा साहब ने आना, उन्हें आना, उन्हें आना। फिर भी मैं गया, मैं चलो रहा नहीं गया, थोड़ा गया मैं, फिर भी मैं उन्होंने कहा सर 1 मिनट मिलना है, मैं मिलना सर थोड़ा जा, फिर भी चलो मैं गया, थोड़ी बहुत की गलबात ओके जो भी है, कहते कल ले जाना सन, मतलब जेल च ले जाना जो भी है, हो जाना है। हाँ हो गया, चलो हाँ बिल्कुल सर ओके ही, उठे बैठे ओके, पूरी चल फिर रही ओके। सर सानू तो यही लग रहा है कि मारे ही है। सर देखो उनके बच्चे देखो सर, ये छोटा है, ये छोटा है, कुड़ी 8वीं पढ़ता है, ये 7वीं पढ़ता है, कुड़ी एक सर वो 11वीं पढ़ती है। सर अगर तो बॉडी कोई निशान है सर, मैं आ नहीं पई सर, मेरे देखण नहीं होया सर, चंगा वाला बंदा है, ठीक होए तो बंदा डेड देखे तो सर नहीं देखना होंगे। गे ही मिलना अज, मैं वो भी 3 दिन बाद मैं आंटी ने कहा कि चलो होए ने कपड़े कुपड़े दे ने, तो गए थे कपड़े कुपड़े देने, सानू पता चलो सेफ ही अंदर, वो एट ए टाइम मौके पर खड़ोते था, कोई कुछ भी करे तो उन्होंने मिनट ही पता लग जाता है। मेरे घरे वाला कितने बजे पता चलिया तुहानू, कुछ मिले कदों भी नहीं? 3 बजे गए अहीं, 3 बजे गई जाइए तो वो ठीक ठाक आ, कपड़े आखा पे कपड़े देइया मिगी, मैं कोर्ट च दिखदी रही, वो कोर्ट च नहीं आए, फिर मैं ही उत्थे थाने गए, उल्ले ठीक ठाक आ, फिर मैं कपड़े फड़ाए थे, वो आखा पे साहब नहीं था तो आया नहीं मिलना, फिर मैं नहीं अं आके दूरों तो गल कर सकने, उन्हें आखे चल दूरों कर लो गल, सर जी दूरों सुनी अं गल, तो बस फिर उसके बाद अं घर आइए, मैं क्या ठीक ठाक है, बड़ा सोहना उत्थे बैठे दे, फिर उसके बाद सर जी 5 बजे सुना दे पे सोनू पूरा ही है, 3 बच्चे हैं मेरे। काम क्या करते? गोलगप्पे का काम करते। नशे के खिलाफ छेड़ी हुई अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कठुआ पुलिस की नगरी पुलिस पोस्ट ने सोनू नामक शख्स को गूंद नाके से लगभग 7 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि सोनू कुमार जो है नगरी पुलिस पोस्ट की हिरासत में चल रहा था और आज आपको बता दें कि सोनू कुमार का जो शव है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो वहाँ पर मिला और वहीं बता दें कि उसके बाद शव को यहाँ पर जीएमसी कठुआ में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। उसके बाद जो सोनू कुमार के परिजन है यहाँ पर जीएमसी कठुआ में पहुंचे और उन्होंने पुलिस पर साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि पुलिस कस्टडी में इस तरह की सोनू कुमार की मौत हो गई है। उनको शंका है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने उस पर अत्याचार किए हैं, जिसके बाद सोनू कुमार की जो है मौत हो गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। कुपवाड़ा जिले के कलारोस गांव में सेना की 41वें आरआर से जनता ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद की अपील की। सेना ने तुरंत ही गर्भवती महिला को अपने कंधों पर उठाया
और 5 किलोमीटर की दूरी तय कर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद मां और बच्चे की जान बच गई। लोगों ने सेना की तारीफ की। नाज़रीन, कुपवाड़ा जिले के कलारूस इलाके में आज फौज के 41 RR ने आज उस वक्त एक हामला खातून की जान बचाई जब उस इलाके से 41 RR को एक दर्दमंदाना कॉल आई और मदद की गुहार लगाई, क्योंकि बर्फबारी की वजह से उस इलाके का राबिता जिला सदर मुकाम से मुनक़ता हो गया था। तो फौज ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके हामला खातून को 5 किलोमीटर कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी जान भी बच गई और बच्चे ने भी जन्म दिया। लोगों ने फौज की इस कार्रवाई की इंतहाई सत्ताइश की। वाज़ह है, इससे पहले भी फौज के 41 RR ने कई हमला खवातीन को अस्पताल पहुंचाया और उनकी जान बच गई। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान। और बड़गाम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई क्षेत्र संपर्क सड़कों का निर्माण किया गया, लेकिन अभी भी जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां की सड़कें कीचड़ से भरी हैं। डीसी बड़गाम सैयद फहरुखुद्दीन हामिद ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। पेश है आबिद हुसैन की यह खास रिपोर्ट। ये कीचड़ से भरी सड़क बड़गाम के बनहामा इलाके की है। लोग इस सड़क से तंग आ चुके हैं। सड़क के अलावा दीगर बुनियादी सहूलत के फुकदान से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कीचड़ से भरी इस सड़क पर खवातीन और बच्चों का चलना मुश्किल हो गया है। इलाके के बच्चों ने इंतजामिया से सड़क को ठीक करने की अपील की है। जैसे दाब लगा बेच पल बड़ा है। क्या छु यसान तो अत क्या गछ आसन? असल सड़क रोड ट्रम करान डी सबस ये अपील आज ये असल सड़क ऐसे वारे मुश्किलात सर या पर ऐसे दाब लगा ऐसे जो पलो बड़ान या गसे अपील करान या गसे रोड। लोगों का कहना है कि इलाके के डीडीसी चेयरमैन ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। मुतल्लिका हुकाम मसाइल को कागजों पर हल करने की बात करते हैं, मगर जमीनी हकीकत नहीं बदलती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इस इलाके की वो ये है कि एक तो रोड, वो आपने खुद देखा कितनी बुरी हालत है रोड की, और दूसरी बुरी हालत जो इस इलाके की है, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। भी यहाँ पर बारिश पड़ती है तो हम घरों से नहीं निकल पाते हैं। तो इस गांव में खासकर रिश्ता भी कोई नहीं देता है। अब यहाँ पर इतनी हालत हमारी खराब हो गई है। वहाँ पर कागजों पर वो लिख के देते हैं, मगर बाद में उन पर कम अमल नहीं होती है। इलाके की हालत इस कदर खराब है कि लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। जब न्यूज़ 18 ने देहातों में सड़कों की खस्ताहाली का मामला डीसी बड़गाम सैयद फखरुद्दीन हामिद की नोटिस में लाया, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द लोगों के मुतालबात को पूरा किया जाएगा। मुसाफिर गामा मशबूर गसान अब फेर मख पावर मख या ये पकन मख था नजर रब का पर्चा खसमस पालवन। नवंबर में जो हमारा बैक टू विलेज था और उसके बाद प्रशासन गांव की और उस कैंपेन के अंदर सबकी स्टडी कराई गई है, और जो आने वाले अभी हमारे प्लान बन रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसमें जितना भी है मैग्नेमाइजेशन कहाँ पे है, लेन्स की वाइडनिंग कहाँ पे है, न्यू लिंक रोड्स कहाँ पे है, तो जहाँ जहाँ पे भी फिजिबिलिटी के हिसाब से और प्लान के हिसाब से हम सब में लगे हैं अभी, और नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल प्लान में वो रिफ्लेक्ट होगा। इलाके के लोगों की आपने फरियाद सुनी, किस तरह से ये मुश्किलात से दो चार है पास गए, लेकिन आज तक इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमें उम्मीद है ये प्रोग्राम देखने के बाद जिला इंतजामिया बड़गाम हरकत में आएगी और इन लोगों को जो मुश्किलात दरपेश है और इनका जो मुतालबा है वो पूरा होगा। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।